एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आजकल कांग्रेस और आरएसएस दोनों मिलकर बहुजन समाज को लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को लुभाने के लिए जाति जनगणना का मांग कर रहे हैं। SC ST OBC का बैकलॉग भरने के लिए मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ 50% का कैप को, जो रिजर्वेशन का कैप था सुप्रीम कोर्ट का द्वारा, इनको हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को संतुष्ट करने के लिए पानी, मंदिर और स्मशान घाट एक होना चाहिए मांग कर रहे हैं। क्या ये दोनों बहुजन समाज का हितैषी है? थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाइए और आप लोग इन दोनों के बारे में सोचिए। 1947 से 2014 तक कांग्रेस ने लगातार भारत को शासन किया। जब बाबा साहेब अंबेडकर कांग्रेस को अपना मांग रखते थे बहुजन समाज का उत्थान के लिए, वो डिमांड रखते थे, कांग्रेस तब भी नहीं सुना। मैक्सिमम लोगों को यह पता है बाबा साहेब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर से क्यों रिजाइन दिए। लोग ये कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू कोड बिल पास ना होने के कारण लॉ मिनिस्टर पोस्ट रिजाइन दिया। ये आधा अधूरी जानकारी है। बाबा साहेब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर से इसीलिए रिजाइन दिए, 3 प्रमुख कारण था। पहला कारण, जो बात लोग कहते हैं हिंदू कोड बिल की वजह से रेजिग्नेशन दिया, ये सच है, ये हकीकत है। दूसरा क्या था? दूसरा ये था आर्टिकल 340 को सही से लागू करवाना। ओबीसी रिजर्वेशन को भारतवर्ष में लागू करवाना बाबा साहेब का डिमांड था। ये लागू नहीं किया कांग्रेस। तीसरा क्या है? ओबीसी पॉपुलेशन का जातिगत जनगणना का मांग किए थे बाबा साहेब अंबेडकर ने। ये 3 कारण से बाबा साहेब अंबेडकर ने रेजिग्नेशन दे दिए। उसी दिन से आज तक कांग्रेस ने 2014 तक जातिगत जनगणना ओबीसी का नहीं किया। लेकिन आज वोट का राजनीति को साधने के लिए, बहुजन समाज को लुभाने के लिए राहुल गांधी जी ने SC ST OBC को ठगने के लिए कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है बैकलॉग का फिलअप किया जाएगा। वो कह रहा है 50% का रिजर्वेशन को कैप हटाया जाएगा। इतिहास है, कांग्रेस का चरित्र है ये। कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। कांग्रेस का चरित्र ये है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सताना, ओबीसी का रिजर्वेशन को फिनिश करना, भारतवर्ष में ब्राह्मणवाद को मजबूती का साथ फैलाना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया को कब्जा में रखना इनका पितृत्व है। आज मोहन भागवत को याद आ रहा है पानी में, मंदिर में, स्मशान घाट में समानता होगा। मोहन भागवत जी, भारतवर्ष में संविधान लागू है। आर्टिकल 17 के तहत एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। एट्रोसिटी जैसे कानून भी है। आप पानी के लिए रोकेंगे तो आपके खिलाफ एट्रोसिटी होता है। जब सवर्ण स्मशान घाट में भेदभाव करेगा तो उनका खिलाफ एट्रोसिटी होगा। और मंदिर तो लोग जा ही रहे हैं, आप हिंदू तो नहीं मानते हैं ना। ये सब क्यों हो रहा है आज? ये सब इसीलिए हो रहा है, आने वाला इलेक्शन का डर सता रहा है।
बहुजन सोशल मीडिया में मुखर होकर बोल रहा है। बहुजन समाज का लोग बाबा साहेब अंबेडकर को मजबूती का साथ पकड़ लिए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का हर एक शब्द को बहुजन समाज ने आज जान चुके हैं। इसलिए दोनों में से कौन बहुजन समाज का हितैषी है, ना कांग्रेस या आरएसएस। मेरे ख्याल से दोनों बहुजन समाज का बर्बादी की तैयारी कर रहे हैं। भोले वाले बहुजन समाज गलती से भी इन लोगों का कंस्पेरेसी में आना नहीं चाहिए। वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं, डू नॉट विक्टिम द कंस्पेरेसी, एनी कंस्पेरेसी। आप लोग कभी भी किसी का कंस्पेरेसी का शिकार मत बनिए। ये दोनों, कांग्रेस और आरएसएस दोनों का कंस्पेरेसी में बहुजन समाज को बचकर रहना चाहिए। हमारा मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर ये बात बता कर गए हैं। ये ठगने के लिए राजनीति चल रहा है, मेरा ये मानना है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत में 50% का कैप डाल दिया गया है, जब ओबीसी का रिजर्वेशन 27% से ज्यादा नहीं होगा ये कहकर। जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आता है तब सुप्रीम कोर्ट साइलेंस क्यों है? वो 60% कैसे बन गया है? 50% कैप का बात बोला जाता था जब ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में डिमांड होता था। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर का रेजिग्नेशन को थोड़ा याद कीजिए। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहेब अंबेडकर का बात मान लेते, आज ऐसा नहीं होता। आज भारत आगे बढ़ता, डेवलप होता। सिर्फ 3% लोगों का हाथ में देश का शासन, संसाधन, जुडिशियरी, प्रेस मीडिया को देकर देश को बर्बाद कर दिया गया है। हैप्पी इंडेक्स में भारत सबसे नीचे आ चुका है। डेमोक्रेसी के लेवल में भारत सबसे नीचे आ चुका है। एजुकेशन में भारत 300 से नीचे आ चुका है। यानी आप सोचिए देश को कैसे बर्बाद करके रखे 3% मनवादियों ने। तमाम जुडिशियरी सिस्टम को आज बर्बाद करके रखे हैं। एग्जीक्यूटिव को आज वर्कलेस कर दिए हैं। लेजिस्लेचर आज ऐसे कानून बना रहा है जो कानून भारत का सिटीजन के लिए फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3% लोग भारतवर्ष में एक छत्रवाद शासन चलाना चाहते हैं। शिक्षा संस्था आज बेकार हो चुका है। हेल्थ व्यवस्था आज बर्बाद हो चुका है। बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था सबको हेल्थ मिले, फ्री एंड मुफ्त सबको चिकित्सा मिले, जो अशोक का पीरियड में हुआ करता था, जो घनानंद का पीरियड में हुआ करता था, जो नागवंशियों का शासन का पीरियड में हुआ करता था। अशोक का शिलालेख, पत्थर का दिल चीरकर शिलालेख ये बताता है भारत का हर कोई सिटीजन को मुफ्त में मेडिकल फैसिलिटी मिलता था और प्रोवाइड करने की व्यवस्था था उस पीरियड में। और बाबा साहेब अंबेडकर का आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 ये बताता है हर कोई सिटीजन को फ्री में इलाज होना चाहिए भारत का हॉस्पिटल में। लेकिन आज आप दोनों, कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों मिलकर हेल्थ व्यवस्था को ही प्राइवेट कर दिए हैं, शिक्षा व्यवस्था को भी प्राइवेट कर दिए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर उनका स्पीच में कहते हैं भारत में सिर्फ एक ही शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, जो शिक्षा व्यवस्था देश का डेवलप होना चाहिए, सबको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का खर्चा से बच्चा पढ़ लिख कर आगे भारत को इंडिया को विकास करने के लिए इनका योगदान होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने क्या किए? आप लोगों ने जानबूझकर भारत का संविधान को ही कमजोर कर दिए। लेकिन आज आपको याद आ रहा है, राहुल गांधी जी को याद आ रहा है जनगणना के बारे में। राहुल गांधी जी ये बता रहे हैं अब जनगणना होगा, रिजर्वेशन का बैकलॉग का फिलअप होगा, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को में रिजर्वेशन होगा। भारत में प्राइवेटाइजेशन कौन किया? कांग्रेस तो किया ना। पीवी नरसिंह राव जी का पीरियड में एलपीजी लाया गया। मकसद ये था भारत का संविधान का आर्टिकल 335 को कमजोर करने के लिए। आर्टिकल 335 क्या कहता है?
सरकारी नौकरी में संरक्षण, आप लोग ने जानबूझकर प्राइवेटाइजेशन कर दिए ताकि नौकरी में एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन ना मिले। यानी आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, 342 को जानबूझकर उड़ा डाले और आर्टिकल 335 को कमजोर कर दिया गया। आप लोग ने वक्त वक्त पर नया नया कानून लाया, उस कानून के तहत देश का तमाम संपदा को मुट्ठी भर लोगों का हाथ में दे दी है। आप लोगों ने वक्त वक्त पर कोलेजियम लाए, कोलेजियम सिस्टम में जुडिशियल सिस्टम को ही आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज आप लोग ये बता रहे हैं पानी इक्वालिटी होगा, मंदिर में इक्वालिटी होगा, स्मशान घाट में भेदभाव नहीं होगा। हम लोग झेल रहे हैं, आज भी पानी पीने के लिए हमारा जान जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मुंह पर मूता जा रहा है। घड़ा से, मटका से पानी पीने से अपना जान गंवाना पड़ रहा है। मंदिर जाने से ठोकर खाना पड़ रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी को भी आप लोगों ने मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिए। स्मशान घाट, आज भी भारत में हिंदुओं का स्मशान घाट क्या है सबको पता है। दलितों को जगह नहीं मिलता मरने के बाद भी। आर्टिकल 21 का कैसे हनन होता है। इलेक्शन, वोट का डर है। ईवीएम का भांडाफोड़ हो रहा है, यह भी डर लग रहा है आने वाला कल ईवीएम बंद हो जाएगा। ईवीएम बंद होते ही बैलेट पेपर में वोटिंग होगा तो बहुजन समाज का वोट ना कांग्रेस का फेवर में जा रहा है ना बीजेपी का फेवर में जाएगा, क्योंकि दोनों का ड्रामाबाजी बहुजन समाज जान चुका है। इसीलिए आज दोनों का रुख बदल रहा है। असलियत में ये दोनों, कांग्रेस और आरएसएस, कभी भी बहुजन समाज का उत्थान नहीं चाहता। नहीं तो बाबा साहेब अम्बेडकर को रेजिग्नेशन देना नहीं पड़ता। आज भारत में औरत का अधिकार सबसे ज्यादा सवर्ण घराना का औरत को तो अधिकार प्राप्त हुआ ना। एक सुंदर भारत बनाने की जो सपना था बाबा साहेब का, उनको आप लोगों ने रोंद डाले। आजकल बाबा साहेब अम्बेडकर को भगवान का रूप देने के लिए आरएसएस का कोशिश चल रहा है, पंचतीर्थ बनाया जा रहा है। हमारा मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर हीरो वर्शिप का खिलाफ है, बहुजन समाज ये जान चुका है। हम वर्शिप करते हैं तो सिर्फ बुद्ध को मानते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। तो साथियों, ये दोनों का, यानी आरएसएस का जननी कांग्रेस है, कांग्रेस का गोद से ही पैदा हुआ है आरएसएस। इसलिए इन दोनों का चाल एक ही है। एससी एसटी ओबीसी, इन दोनों का चिकनी चिकनी बातों में बहकना नहीं चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को आज धर्म नहीं चाहिए, हम लोगों को सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आप लोगों भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का वजह से मिल चुका है, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस आज तक नहीं मिला है। इसलिए बहुजन समाज आज मैदान में है। बहुजन समाज ये बात जान चुके हैं। ना मोहन भागवत का बात में आने वाले हैं, ना राहुल गांधी जी का बात में आने वाले हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। और बहुजन समाज को बचाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन ही बहुजनों का एक सोशल मीडिया है जो हर वक्त बहुजन के बारे में बताता है, बाबा साहेब के बारे में आप लोगों के पास बताने के लिए कोशिश करता है। अभी तक आप इनका सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो इन्हें शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए।